जय श्री हरि। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे पद्मा एकादशी महात्म, यानी पुरुषोत्तम मास में आने वाली एकादशियों को हम पुरुषोत्तम एकादशी भी कहते हैं। इनमें से शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी पद्मा एकादशी और कमला एकादशी कहते हैं। पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई को रखा जाएगा। पद्मिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नाश हो जाते हैं। अभी हमने जाना कि पद्मिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। अब हम जानते हैं पद्मिनी एकादशी महात्म और कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप अधिक मास यानी लौन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अधिक मास मल मास की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे पहले नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नाश करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। अब आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन मूंग, मसूर, चना, कौंदो, शहद, साग और पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर दातून करनी चाहिए और 12 कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करने जाना चाहिए। उस समय गोमय, मृतिका, तिलक, कुश तथा आम्ल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पूर्व शरीर पर मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृतिके, तुमको भगवान ने सतबाहु रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्र से पूजा है। इसीलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध कर दो। मस्तक औषधियों से पैदा हुई गौ के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली रात्रि तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मंत्र को जाप कर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी भी तालाब में स्नान करना चाहिए। ना हो सके तो घर के बर्तन में बाल्टी में गंगा जल डालकर तो स्नान करना ही चाहिए। स्नान करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करें और तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा या पार्वती सहित महादेव की प्रतिमा बनाकर पूजा करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखकर उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से सुसज्जित करके उसके मुंह पर तांबे, रुपया, सोने या पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा को रखकर धूप दीप नैवेद्य से पुष्प आदि से पूजन करें और उसके उपरांत भगवान के सन्मुख नृत्य गान आदि करें। उस दिन पवित्र तथा रजोश्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य भाषण तथा गुरु और ब्राह्मणों की निंदा नहीं करना चाहिए। उस दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। अधिक मास यानी मल मास के महीने में शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत निर्जला करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्तिवान ना हो तो उसे जलपान या क्षुधा आहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच और गान करके भगवान का ध्यान करते हुए रहना चाहिए। प्रतिपहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पहर में नारियल, दूसरे पहर में बेलपत्र, तीसरे पहर में सीताफल
और चौथे पहर में नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्निहोम और दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में न कोई यज्ञ है और न विद्या है, न तप है, न दान है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिलता रहता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान के प्रति सहित ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा करता है तथा व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बतला दिया है। अब आप जो पद्मा एकादशी का भक्तिपूर्वक व्रत करते हैं, उनकी कथा कहते हैं या सुनते हैं। श्रवण कीजिए। एक सुंदर कथा पुलस्त जी ने नारद जी से कही थी, वह मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय कार्तवीर ने रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त जी ने कार्तवीर की विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा कि हे राजन, उस समय महावीर रावण, जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तवीर ने किस प्रकार से जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त मुनि जी बोले कि हे नारद जी, आप पहले कार्तवीर की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महेशमती नाम की नगरी में उपकीर्तिवीर राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थीं। उसमें से किसी के भी राज्यभार लेने वाला योग्य पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, परंतु सब असफल रहे। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्राभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गईं। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनसुईया से पूछा कि मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं, जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई व्रत बतलाइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनसुईया जी बोली कि अधिक मास, जो कि 32 महीने बाद आती है, उसमें से 2 एकादशी होती हैं, जिनमें शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसका नाम पद्मिनी है, और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनसुईया की बताई हुई अनुसार विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि प्रमदे, मल मास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रश्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोले कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस चले आए। उन्हीं के वह कीर्तिवीर उत्पन्न हुए थे। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया।
यह सब पद्मिनी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी से इतना कहकर पुलस्त जी वहाँ से चले गए। भगवान बोले कि हे राजन, यह मैंने अधिक मास यानी लौन के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। जिन मनुष्यों ने पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष पद्मिनी एकादशी का व्रत किया है वह कथा पूरी अवश्य सुने और पढ़ें। तो यह थी पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।